तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। क्या हम लोग पढ़ेंगे? प्रकाश किसे कहते हैं। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। कोई बताएगा प्रकाश किसे कहते हैं? तेज बोलो, खड़े होकर बोलो, खड़े होकर बोलिए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। हाँ, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है कि प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को दृश्यमान कर सकते हैं या देख सकते हैं, ये बोल सकते हो। तो यहाँ पर प्रकाश का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु का दृश्यमान कर सकते हैं या देख सकते हैं, ये बोल सकते हो तुम। ठीक है, बैठिए। अब दूसरे पॉइंट पर इसका तो डिफिनेशन आप लोग को याद ही हो जाएगा। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? दृश्यमान कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ये बोल सकते हो। तो अब दूसरा पॉइंट ये आता है प्रकाश का गुण। ये प्रकाश का गुण कोई बताएगा? प्रकाश का गुण दूसरा पॉइंट बताए कोई। प्रकाश का गुण किसे कहते हैं? बोलिए, कोई बताएगा? चौथी आप बताइए, प्रकाश का गुण बताइए। हाँ, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकरणों के रूप में चलता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में गति करता है। निर्वात में प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ होता है। अगला पॉइंट, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम है। अगला पॉइंट, प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। ठीक है, इतना पॉइंट काफी है। ठीक है, बैठ जाइए। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप विकिरणों के रूप में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में भी गति करता है। प्रकाश निर्वात में जो चाल होता है, प्रकाश का जो निर्वात में चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। ठीक है, प्रकाश तीनों अवस्थाओं में गति कर सकता है। प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये बोल सकते हो। ठीक है, इतना सारा पॉइंट आप लिख देंगे तो पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रकाश कोई बताएगा प्रकाश किरण किसे कहते हैं? प्रकाश किरण, सूरज बताइए, प्रकाश किरण किसे कहते हैं? कोई बताएगा? चलिए इधर देख लीजिए आप लोग। प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जब कोई प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय मार्ग से होकर गति करता है या जाता है, उसी रेखीय मार्ग को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। जब कोई प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखा के मार्ग में गति करता है, उस सरल रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कोई क्या कर लीजिए, एक टार्च ले लीजिए, एक टार्च ले लीजिए। ठीक है, अगर मान लेता हूं आपके पास इधर टार्च है एक। ठीक है, इसमें से बहुत सारे जो किरणें निकलेंगे, जब एक बिंदु से एक बिंदु, ये मान लीजिए ए है और एक कोई बिंदु बी है यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ से प्रकाश चल करके यहाँ तक पहुंचेगी तो ये क्या है? एक सरल रेखा में गति कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो इसी प्रकाश किरण को हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहेंगे। जब कोई प्रकाश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रेखीय मार्ग से होकर जाता है, उस रेखीय मार्ग को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज, इसे कौन बताएगा? किरण के समूहों को हम क्या कहते हैं? ये जो किरण है, किरण के समूहों को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कंफ्यूजन? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और उठाता है, प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशिक
माध्यम। कोई बताएगा प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस माध्यम से होकर जाता है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस माध्यम से होकर जाता है, जैसे माध्यम मान लेता हूं यहां पर एक बिंदु है और यहां से माध्यम से होते हुए जाकर जाता है, तो इसके आसपास के एरिया को क्या कर देगा? प्रकाशित कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां टॉर्च है, जब भी टॉर्च जलाओगे तो इसके आसपास के एरिया को क्या कर देगा? पूरा प्रकाशित कर देगा। कर देगा नहीं कर देगा? तो इसलिए जो प्रकाशिक माध्यम का डिफिनेशन है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस माध्यम से होकर जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ये पूरी तरह से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रकाशिक माध्यम का डिफिनेशन हो गया। अब बात आती है प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? देखिए, प्रकाश किरण पुंज निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी प्रकाश किरण पुंज, और तीसरा होता है समांतर प्रकाश किरण पुंज होता है। तो यहां पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, और समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, ये जानिए आप लोग। जब बहुत सारी प्रकाश किरणें, ध्यान सुनो, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं, क्या करती हैं? मिलती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यहां तक किसी को कंफ्यूजन? अब दूसरा पॉइंट आता है कि अपसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से फैलते ही प्रतीत होती हैं, फैलती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से क्या होती हैं? फैलती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? जब बहुत सारी प्रकाश किरणें किसी एक सरल रेखा, जब बहुत सारी प्रकाश किरणें क्या होती हैं? समांतर रेखाओं में गति करता है, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये बोलो, या तो बहुत सारी प्रकाश किरणें क्या होती हैं? किसी एक ही दिशा में चलती हैं और एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। एक बार पुनः डिफिनेशन बोलूंगा। इसको 2 तरीके से बोला जाता है। जब कोई प्रकाश किरण समांतर रेखाओं में गति करती हैं, समांतर रेखाओं में गति करती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। या तो डिफिनेशन ये तुम लिखो, या तो दूसरा डिफिनेशन ये कह सकते हो, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक ही दिशा में, बहुत सारी प्रकाश किरणें क्या होती है? एक ही दिशा में गति करती हो और एक दूसरे को कभी काटती ना हो और समान दूरी पर क्या कर रही हो? गति करती हो, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। प्रकाश के परावर्तन के आधार पर वस्तुएं, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है दीप्त वस्तुएं, दूसरा क्या होता है? अदीप्त वस्तुएं। पहला क्या?
दीप्त वस्तुएं, और दूसरा क्या होता है, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, ये दीप्त वस्तुएं किससे कहते हैं और अदीप्त वस्तुएं किससे कहते हैं? दीप्त वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं भी कहा जाता है, या इसे लिख सकते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं भी लिख सकते हो। यहां पर ध्यान दीजिएगा, दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं एक ही होता है। ठीक है, तब दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करता है उसे हम क्या कहते हैं? दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिसके पास वह वस्तु जिसके पास क्या होता है? स्वतः प्रकाश होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कह सकते हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो जिसके पास क्या होता है? स्वयं प्रकाशित होते हैं या वो प्रकाश का उत्सर्जन करता है, उसे हम क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे हमारे पास क्या हो गया? जलता हुआ बल्ब हो गया, सूरज हो गया, जलता हुआ लैंप हो गया, आदि एक्सेट्रा कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? जलता हुआ विद्युत बल्ब कह सकते हो, सूर्य लिख सकते हो, और लैंप कह सकते हो जलता हुआ। ठीक है, तो आदि एक्सेट्रा कर सकते हो। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित नहीं होती हैं। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाशित नहीं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यहां तक किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल लकड़ी, कोयला, ब्रेंच आदि एक्सेट्रा कर सकते हो तुम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? ये सब प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जन नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तुएं कह सकते हैं। जैसे चंद्रमा हुआ, लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, फिर उसके बाद ब्रेंच हो गया, ये सब आदि एक्सेट्रा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ प्रकाश। अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? बोर्ड साफ करो जी।